हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में स्वागत है। हम लोग पिछले कई वीडियो में कारक प्रकरण को समझे थे और बीच में अव्यय को समझने लगे, लेकिन आज फिर मैं कारक प्रकरण में आ गई हूँ और जैसा कि मैं बताई हूँ कि कारक प्रकरण यह टॉपिक जो है बहुत ही बड़ा है। कारक इतना छोटा नहीं है कि हम 1 या 2 या 10 वीडियो में इसको समाप्त कर लें। नहीं, इसको जितना ही समझते हैं उतना ही समझते ही जाते हैं। यह बहुत ही विशाल है और हम लोग अभी तक कर्ता कारक के कई सूत्रों को, कर्म कारक के कई सूत्रों को, करण कारक के कई सूत्रों को एवं जो है संप्रदान कारक के कुछ सूत्रों को जाना है और आज मैं संप्रदान के ही अगले सूत्र को बताने जा रही हूँ। अभी तक मैं संप्रदान में ये बताई हूँ कि संप्रदान कहते किसे हैं, यानी कर्मणा एवं भी प्रति संप्रदानम, अर्थात जिसको कुछ दिया जाए उसे ही संप्रदान कहते हैं। तो उस सूत्र को हमने इस तरह से परिभाषित किया। अगला सूत्र था संप्रदाने चतुर्थी, यानी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। और आज हम लोग ये जानेंगे कि दानार्थ है चतुर्थी, यानी दान देने में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आप लोग उदाहरण को अगर देखिएगा गौर से तो संप्रदाने चतुर्थी और दानार्थे चतुर्थी या कर्मणा एवं भी प्रति संप्रदानम, इन तीनों सूत्रों का या और कई सूत्र आएंगे, उस सब का उदाहरण लगभग एक ही जैसा होगा। इससे आप लोग सोच में मत पड़िएगा। हाँ, लेकिन जैसा सूत्र है हमको परिभाषित उसके हिसाब से करना पड़ता है। अब संप्रदान चतुर्थी में हम ये लिखे कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण तो ऐसे ही रहेगा कि वह गरीब को धन देता है या वो मुझे कुछ देता है, उसे कुछ देता है, इस तरह से। लेकिन हम लोग ने उसको परिभाषित यह कहकर किया कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर हम वैसे इसको परिभाषित नहीं करेंगे। यहाँ पर दानार्थ चतुर्थी, यानी जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ऐसे परिभाषित करेंगे। जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान दीजिए, कारक को आप लोगों को 2 तरह से समझना है। मैं बार बार बताती हूँ कि एक तो परीक्षा में आता है, सूत्र दे देगा कि दानार्थ चतुर्थी को उदाहरण सहित परिभाषित करे। तो जब दानार्थ चतुर्थी लिखेगा और कहेगा कि उदाहरण सहित परिभाषित करे, तो आपको इस तरह से करना होगा। पहले लिखिएगा जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इस तरह लिख करके 2-4 उदाहरण दे दीजिए और फिर समझाइए कि यह जो है इसको दान दिया जा रहा है इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति है। और दूसरा है कि आपको कोई एक उदाहरण उठा करके दे देगा और यह पूछेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है और यह किस सूत्र के अनुसार बना है। जैसे मान लेते दे दिया कि राजा गरीब को धन देता है, यानी राजा दरिद्राय धनम यच्छति, ऐसा लिख देगा और पूछेगा कि यह किस सूत्र के आधार पर बना है और इसमें दरिद्राय में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो भी आपको इस सूत्र का नाम लेना होगा कि यह दानार्थ चतुर्थी सूत्र के अनुसार बना है।
इसका उदाहरण देखते हैं एक एक करके। यानी जिसको कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। राजा गरीब को धन देता है। ध्यान दीजिए, राजा गरीब को धन देता है। तो यहाँ पर गरीब यानी दरिद्र। गरीब का संस्कृत क्या होता है? दरिद्र, जिसको कि हम हिंदी में भी दरिद्र कह देते हैं ना। तो वही, अब जब हम इसमें दरिद्र एक है यानी गरीब एक है, तो एक वचन चतुर्थी विभक्ति में लेंगे। क्या लेंगे? एक वचन चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि इसी दरिद्र को ही धन दिया जा रहा है। जिसको कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तब दरिद्राय हो गया। राजा दरिद्राय धनम यच्छति। अगला उदाहरण है, राम भिखारी को भिक्षा देता है। अब यहाँ पर भिक्षा किसको दिया जा रहा है? भिखारी को। चतुर्थी किसमें होगी? भिखारी में। चतुर्थी किसमें होगी? तो भिखारी में। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। राम भिक्षुकाय भिक्षाम यच्छति। देखिए, भिखारी अकेले है इसलिए एक वचन, और भिखारी को दिया जा रहा है भिक्षा, इसलिए चतुर्थी विभक्ति इसमें। चतुर्थी विभक्ति एक वचन भिक्षुकाय बना। अगला उदाहरण हम देखेंगे। पिता पुत्र को भोजन देता है। पिता पुत्र को भोजन देता है। भोजन किसको दिया जा रहा है? पुत्र को। चतुर्थी किसमें लगेगी? पुत्र में। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। पिता पुत्राय। देखिए, पुत्र अकेले यहाँ है इसलिए एक वचन चतुर्थी विभक्ति पुत्राय। पिता पुत्राय भोजनम ददाति। अगला है, माता बालक को दूध देती है। किसको दूध दिया जा रहा है? बालक को। चतुर्थी किस में होगी? बालक में। आइए देखते हैं। बालक का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में पढ़ेंगे तो बालकाय हो जाएगा। माता बालकाय दुग्धम ददाति। यानी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया कि जिसको कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन एक बात मैं बता दे रही हूं आप लोगों को कि जिसको कुछ दे करके लिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, याद रखिएगा। जिसको दान के रूप में कुछ दिया जाए, यानी जिसको कुछ दिया जा रहा है, आपको केवल ये दिखाई दे रहा है कि हाँ उसको दिया जा रहा है, अब ये पता नहीं है कि उसको दिया जा रहा है तो लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, वहाँ पर आप चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। लेकिन जहाँ पर ये निश्चित है कि उसको दिया जा रहा है और दिया जा रहा है तो लेने के लिए ही दिया जा रहा है, वहाँ पर आप चतुर्थी विभक्ति नहीं लगाएंगे, वहाँ पर आप षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जैसे वह धोबी को कपड़ा देता है, जैसे मैं लिख रही हूँ, यहीं पर इसको मिटा करके मैं लिख दे रही हूँ कि वह धोबी को कपड़ा देता है। अब देखिए इसका संस्कृत क्या होता है। शह रजकस्य वस्त्रम ददाति। अब रजका माने धोबी होता है, तो हम जान रहे हैं कि जब हम धोबी को कपड़ा देंगे तो लेंगे ही। धोबी को कपड़ा हम धोने के लिए दे रहे हैं, उसको दान में नहीं दे रहे हैं, इसलिए वहां पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी बल्कि षष्ठी विभक्ति होगी। देखिए सह रजकस्य हो गया, क्या हो गया?
रजकस्य हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। केवल जहाँ पर दान समझ में आ रहा है या जहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि उसको दिया जा रहा है तो फिर लिया नहीं जाएगा, यानी उसको यूज करने के लिए दिया जा रहा है, उसकी ज़रूरत के लिए दिया जा रहा है, तो वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ लेने की बात हो दे करके, वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति नहीं बल्कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।